ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। मेरे पास बहुत सारे श्रद्धालुजनों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं इसकी विधि भी बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि केवल घोर संकट कष्ट आने पर रक्षा पाने के लिए ही बजरंग बाण का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ स्वार्थवश अथवा किसी अनैतिक कार्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण चौपाई, दोहा और बीज मंत्र से युक्त है। इस प्रकार से यह एक प्रकार का साबर मंत्र की तरह शीघ्र फलदायी होता है। हनुमान जी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं तथा घोर विपत्ति में शीघ्र भयों से मुक्ति दिलाते हैं। अतः गंभीर रोगों से रक्षा, भूत प्रेतादि बाधाओं से रक्षा, शत्रु बाधा से रक्षा आदि के लिए इस बजरंग बाण का प्रयोग अवश्य किया जा सकता है। ग्रहजनित बाधाओं की शांति, किसी कार्य में बार बार रुकावटें आने पर शीघ्र कार्य की संपन्नता हेतु, ग्रह क्लेशों की शांति हेतु और संकटों की निवृत्ति हेतु पवित्र भाव से बजरंग बाण का पाठ करना अनुचित नहीं है। बजरंग बाण पाठ में हनुमान जी को भक्त उनके अतुल साहस, शक्ति और पराक्रम का आभास कराते हुए विनती प्रार्थना के साथ प्रभु राम की सौगंध दे रहे हैं कि आप अपने दास को भी शीघ्र संकट से मुक्त कराएं। अतः सही प्रयोजन के लिए बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए तथा सिद्ध करके हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जिस प्रकार से किसी वस्तु की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, इसी प्रकार से सिद्ध मंत्र आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र काम आता है। कैसे करें बजरंग बाण का पाठ सिद्ध, आइए सरल तरीका जानते हैं। किसी भी मंगलवार के दिन से सिद्ध करने हेतु हनुमान जी की उपासना प्रारंभ करें। एक कागज या भोजपत्र में ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र को अष्टगंध में सिंदूर मिलाकर गेंदा या लाल गुड़हल पुष्प की टहनी की कलम बनाकर एक बार इस मंत्र को लिख लें। अपने मंदिर में हनुमान जी का चित्र लगाकर सामने एक लाल आसन में लिखी इस मंत्र को रखें। हनुमान जी की पंचोपचार पूजन करें, घी का दीपक जलाएं, स्वयं जमीन में कुशाओं का आसन बिछाकर उसमें एक लाल वस्त्र का आसन बिछाकर बैठें। मंत्र जाप 108 रुद्राक्ष माला से कर लें। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। इसके बाद एक आवृत्ति हनुमान चालीसा का पाठ करें और तत्पश्चात आप 5 या 7 बार बजरंग बाण का भावपूर्वक पाठ करें। इसी प्रकार अब आप लगभग 21 दिन तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सामान्य विधि से कम एक बजरंग बाण का पाठ प्रातःकाल के समय में या सायंकाल के ही समय में कंठाग्र करने के लिए अवश्य कर लें। आपका यह बजरंग बाण का पाठ सिद्ध हो जाएगा और कागज में लिखे हुए मंत्र को भी अपने मंदिर में कहीं सुरक्षित रख दें। आवश्यकता पड़ने पर केवल पवित्र कार्यों के लिए या महाबाधा निवारण के लिए या महासंकट निवारण के लिए आप एक बार भी बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे तो शीघ्र हनुमान जी आपकी रक्षा के लिए, आपके बाधाओं के निवारण के लिए प्रकट हो जाएंगे और उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। और पवित्र भाव से, निस्वार्थ भाव से बजरंग बाण का पाठ करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अतः आप इसको सिद्ध करके रखें। आवश्यकता पड़ने पर यह एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। हनुमान जी की कृपा बनी रहे, राम जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।